नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे इसके यूज होता है और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका साइंटिफिक नाम है, इसका जो कॉमन नेम है जो इंडियन लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो है आपके हनी बी पॉइजन। हनी बी यानी शहद जो बनाती है वो मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी के पॉइजन से जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको एपिस मेलिफिका कहते हैं। यह आपके जो है एपिस वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही वाइड यूज जो इसके होते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलते हैं। यह मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है। आपके अगर कहीं पे बर्निंग हो रही है, स्टिंजिंग पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोरनेस है, वहाँ पे लालिमा आ गई है, वहाँ पे आपके सूजन आ गई है, पानी के भराव हो गया है, इडिमा हो गया है, ऐसी जो कंडीशन होती हैं उसके लिए आपके बहुत ही अच्छी मेडिसिन ये मानी जाती हैं। एपिस मेलिफिका हनी बी के पॉइजन से बनाई जाती है। इसके बहुत ही वाइड एंगल यूज होता है और आपके ये एक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। यह जब हेल्थी पर्सन के अंदर इस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो हेल्थी पर्सन में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी प्रूविंग जो है वो ब्राउन ने की थी। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हनी बी भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसके स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये आपके एक्शन करती हैं। तो ये दोस्तों आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती हैं, स्किन पे काम करती हैं, ग्लैंड पे काम करती हैं, सॉफ्ट टिश्यू पे काम करती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे काम करती हैं, यूरोजेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे काम करती हैं, सेक्सुअल ऑर्गन पे काम करती हैं। तो बहुत ही वाइड जो है इसके स्फीयर ऑफ एक्शन है, बहुत ही अच्छी जगह पे, बहुत ही वाइड जगह पे इसके यूज देखने को आपको मिलते हैं। अब इसके क्लिनिकल एक्शन देखने जाए तो क्लिनिकल एक्शन में आपके एब्सेस हो गया, कार्बंकल हो गया, आपके सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गया, सॉफ्ट टिश्यू जो गैंग्रीन है उसमें आपके काम आता है, इडिमा हो गया, आपके आंखों के अंदर जलन हो गई, लैक्रिमेशन हो गया, बर्निंग हो गया, पेन हो गया, आपके यूटीआई हो गया, आपके डिस्यूरिया जो बोलते हैं उसमें हो गया, मेंस्ट्रुअल जो है डिस्मेनोरिया उस मामले में आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके क्लिनिकल जो है एक्शन वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा ये क्लिनिकल जो कंडीशन होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। अब हम दोस्तों इसके जो है वो गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं, कौन से ऐसे गाइडिंग सिम्टम्स है जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये एक राइट साइडेड रेमेडीज हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो राइट साइड के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। राइट साइड से जो इसके सिम्टम्स हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ रेडिएट होते हैं। अगर आपको राइट साइड में अगर किसी बॉडी के पार्ट में बर्निंग है, अगर आपको सोरनेस है, इडिमा है, रेडनेस है, तो ऐसे केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। एपिस मेलिफिका जो है आपके बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पे आपके बॉडी के किसी पार्ट में बर्निंग हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, इडिमा हो, सोरनेस हो और बहुत ही ज़्यादा पेन हो, ऐसे मामले में ये जो आपके हैं एक पार्ट से जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे पार्ट में अगर शिफ्ट हो रहे हो, अगर आपके हाथ में यहाँ पे है तो यहाँ से वो यहाँ तक बढ़ रहे हो या फिर आगे तक बढ़ रहे हो, तो ऐसे केस में आपके एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बहुत ही अच्छे इसके यूज होते हैं और बहुत ही जल्दी जो सिम्टम्स हैं आपके वो सबसाइड होते हुए दिखाई देते हैं जब हम एपिस मेलिफिका मेडिसिन को ऐसे केस में यूज करते हैं। एपिस के जो पेशेंट हो गए, आपको जब भी जो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके साथ में आपका जो पेशेंट है वो थर्स्टलेस होगा, यानी उसको प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। आप उसको बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, स्वेटिंग होगी, साथ ही साथ वहाँ पे सोरनेस होगी और बहुत ही सेंसिटिव होगा टच करने पे। जैसे हम उस पार्ट को टच करते हैं तो बहुत ही सेंसिटिवनेस या बहुत ही टेंडरनेस वहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही हम टच करेंगे तो वो हाथ को ड्रॉप करेगा या दूर ले जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। इसके साथ में थर्स्टलेस होता है, उसको प्यास बहुत ही कम लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगला जो सिम्टम्स है वो होता है इसका एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच या टेंडरनेस, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। इसका जो पेशेंट होगा अगर कहीं पर पार्ट अफेक्ट हुआ बॉडी का तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, टच करते हुए वो हाथ को झटकेगा, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस होगी, बहुत ही ज़्यादा पेन और सोरनेस होगा। तो ये सिम्टम जो है इसके चीफ गाइडिंग सिम्टम्स में आते हैं। ये सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे हम एपिस मेलिफिका मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अगले जो सिम्टम्स है वो है इडिमा।
अगर आपको बॉडी के किसी पार्ट में इडिमा हो गया है, पानी का भराव हो गया है, जो बॉल के जैसा पफीनेस हो गया है, जो फूल गया है, स्पेशली जो आपके लोअर आईलिड जो है या अपर आईलिड है, आंख के आसपास में जो इडिमा होता है, ऐसे केस में एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी जो स्किन होगी, आपको बॉडी का कोई पार्ट अफेक्ट हुआ था, वहाँ पे ड्राइनेस अल्टरनेट विथ प्रस्पिरेशन, कभी तो एकदम सूखापन दिखाई देगा, कभी कभी वहाँ पे आपको पसीना या फिर आपको वेटनेस दिखाई देने को मिलती है। इस पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो आपके गर्मी से बढ़ जाते हैं, हॉट वेदर में, हॉट रूम में, हॉट कंप्रेशन से इसके जो सिम्टम्स है वो आपको बढ़ देंगे। पेशेंट जो है वो कोल्डनेस की क्रेविंग करेगा, ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा रखेगा, साथ ही साथ ठंडे जैसे बर्फ के सेक वगैरह से जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपके कम होते हुए दिखाई आपको देते हैं। ऐसे केस में आपको जो है इनवॉलेंट्री स्टूल देखने को मिल सकता है, जैसे आपके जो स्टूल जो है वो आपके इनवॉलेंट्री पास आउट हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो आपका अनल जो होल है या एरिया है उसकी ओपनिंग जो है वो डायलेट हो गई है या फिर बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है ऐसे इनवॉलेंट्री पास आउट हो जा रहा है। ऐसे केस में आपको एपिस मेलिफिका मेडिसिन यूज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके यूरिन से रिलेटेड सिम्टम देखने जाए तो यूरिन से रिलेटेड सिम्टम में बहुत ही स्कैंडी और बहुत ही कम यूरिन आपको देखने को मिलेगा, गाढ़ा यूरिन देखने को मिलेगा। आपके थोड़ा थोड़ा यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन देखने को मिलेगा। हर बार आपको कुछ टाइम के बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। हर 15-20 मिनट या आधे घंटे में आपको यूरिन लगेगा। यूरिन जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग होगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा यूरिन आएगा, उसके बाद में यूरिन नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन आपको हर 15-20 मिनट या आधे घंटे में आपको लगेगा। ऐसे केस में जो है वहाँ पे आप एपिस मेलिफिका यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स हम देखने जाए तो माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स में इसका जो पेशेंट होगा वो बहुत ही इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, स्लीपलेस होगा, ना तो सो पाएगा ना रेस्ट में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होगा, उसको गुस्सा आएगा और बीच बीच में उसमें ड्रोजीनेस या सेमी कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी और उसके जो बॉडी के जो पार्ट हैं वो ट्रेमर करते हुए दिखाई देंगे। कुछ भी चीज़ जो है वो हाथ में होल्ड नहीं कर पाएगा, उसका कंट्रोल जो है माइंड से वो खोता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे सिम्टम्स में आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके कुछ पेक्युलरिटीज देखने के जाए, कुछ पेक्युलर सिम्टम्स हैं वो देखने को जाए कहाँ पे मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले जो पेक्युलर सिम्टम्स में आता है वो हेड से रिलेटेड आता है। अगर आपको हेडेक है, फीवर है और साथ ही साथ मेनिंजाइटिस या एनसिफलाइटिस है, हाइड्रोसिफिलिस है, इस कंडीशन में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। आपके ब्रेन के अंदर या आपके हेड पे सूजन है, सर बड़ा दिख रहा है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, अपने जो ब्रेन है उसके अंदर की साइड में आपको सूजन, या एनसिफलाइटिस जो है, एनसिफिलिस होता है बॉडी के जो माइंड के नीचे की जो लेयर होती है एनसिफिलिस, उसके अंदर की जो होता है उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसे केस में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पेशेंट इरिटेबल होगा और रेस्टलेस होगा, साथ ही साथ वो आपके स्लीपलेस भी होगा। तो आपको वहाँ पे एपिस मेलिफिका यूज करना है, बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत ही जल्दी आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपके हेड के जो सिम्टम्स है उसके मामले में आपको स्टूपिडनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा पागलपन, इंसैनिटी और साथ ही साथ सेमी कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों इसका आई से रिलेटेड सिम्टम्स देखने जाए तो आई से रिलेटेड सिम्टम्स में आपके जो लोअर आईलिड है उसकी स्वेलिंग या पफिनेस जो होती है, ऐसे केस जो होते हैं। साथ ही साथ आपके लैक्रिमेशन है, कंजक्टिवाइटिस है, बर्निंग है, पेन है, सोरनेस है, टेंडरनेस है, सेंसिटिवनेस है, ऐसे केस में इडिमेटस आई के केस में आपके एपिस मेलिफिका यूज की जाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप एपिस मेलिफिका ऐसे केस में यूज कीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं वो हम देखने जाए तो इसकी जो टंग होगी वो रेड होगी, सोरनेस होगी और बर्निंग होगी उसमें। उसके बाद में जो इसका एब्डोमेन होगा, एब्डोमेन जो होगा वो आपको कई बार फुला हुआ दिखाई देगा, उसमें असाइड्स होगा या फिर अनासार्का की कंडीशन जो है आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इसके स्टमक के सिम्टम्स देखने जाए तो स्टमक में आपके बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग टाइप लगेगा, साथ ही साथ आपके पेट के अंदर दर्द होगा और आप जो है ठंडी चीज़ खाने की इच्छा रखते हैं। ठंडी चीज़ खाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मेरे सिम्टम्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो ऐसा केस आप देखने को मिले तो वहाँ पे आपके एपिस मेलिफिका यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्दी आपके सिम्टम्स ठीक होते हुए आपको दिखाई देंगे।
अब दोस्तों इसका डायरिया मैंने आपको बता ही दिया है। स्पेशली जो ड्रंकार्ड होता है उसका जो डायरिया है, डायरिया में आपके वाटरी स्टूल होगा और जो स्टूल होगा वो आपकी इनवॉलेंट्री होगा। आपको ऐसा लगेगा जो अनल जो एरिया है, जो आपका ओपनिंग है, अनल ओपनिंग वो डायलेट हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है और आपका जो डायरिया है या फिर आपका स्टूल है वो इनवॉलेंट्री बहुत ही इजीली पास हो रहा है। ऐसे केस में आप बर्निंग के साथ में अगर सोरनेस भी है तो आप एपिस मेलिफिक का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम जो है देखने को मिल जाएंगे। अब इसके यूरिनरी सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है। स्कैंटी यूरिन होगा, पेनफुल होगा, साथ ही साथ आपके फ्रीक्वेंसी होगी, आपके जो बिफोर यूरिन जो है आपको अर्जिंग होगा, यूरिन का फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी और साथ ही साथ आप जब ड्यूरिंग यूरिन जो होंगे, जब आप यूरिन पास कर रहे होंगे तब आपके 5-6 बूंदी या 8-10 बूंदी यूरिन लगेगा, बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन लगेगा और बहुत ही पेनफुल होगा, बर्निंग होगी, सोरनेस होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आपके यूरिन में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसके जो अगले जो सिम्टम्स जो हम देखने जाए वो है चेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको हाइड्रोथोरैक्स है, चेस्ट के अंदर हाइड्रोथोरैक्स की कंडीशन जब होती है तो वहाँ पे इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपके सफोकेशन होता है, ब्रीथलेसनेस होती है, आपको लगता है कि ये मेरी लास्ट ब्रीथ है, वैसे मामले में भी आप एपिस मेलिफिका यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे इसका क्या इफेक्ट होता है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन आपके जो होता है लेबिया होता है या फिर आपके ओवरी होती है, जो आपके सार्फिंज होती है, वहाँ के अंदर की अगर स्वेलिंग है, ओफराइटिस है, साल्फिंजाइटिस है, ऐसे मामले में एपिस मेलिफिका यूज किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको बर्निंग होगी, सोरनेस होगा, सेंसिटिवनेस होगी, तो आप वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब इसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम देखने जाए तो इसके जो मेंसल है, मेंसेस जो है वो आपके सप्रेस हो जाएंगे, रुक जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है वो आपके हेड के सिम्टम्स, सेरेब्रल सिम्टम, एंसेफ्लाइटिस है या फिर आपके हाइड्रोसिफिलिस है, मेनिंजाइटिस है, इसके साथ में आपके जो मेंसेस है वो सप्रेस हो जाएंगे। ऐसे केस में आप जो है एपिस मेलिफिका मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स है जो इसके बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हम मानते हैं। स्किन में अगर आपको कहीं पे बर्निंग है, सोरनेस है, सेंसिटिवनेस है, टेंडरनेस है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको स्वेलिंग है, रेडनेस है, इडिमा है, पफीनेस है, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो एपिस मेलिफिका से यूज ठीक किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक्यूट और वायलेंट अर्टिकेरिया है, वैसे मामले में भी आप एपिस मेलिफिका यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही जल्दी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके जो सिम्टम्स हैं फीवर के देखने जाए तो फीवर के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। साथ ही साथ आपको शिवरिंग हो सकती है, चिल्स हो सकते हैं। आपके टाइफाइड फीवर के मामले में मेनिंजाइटिस से रिलेटेड, एंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड जो फीवर होता है उसके मामले में, या फिर आपके कहीं पे सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी के अंदर कहीं पे एडिमा हो गया है, उसकी वजह से जो आपके फीवर आता है, ऐसे मामले में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने एपिस मेलिफिका मेडिसिन पढ़ी। हनी बी के पॉइजन से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। इस मेडिसिन के स्पेयर ऑफ एक्शन पढ़े, क्लिनिकल एक्शन पढ़े। इस मेडिसिन के हमने चीफ गाइडिंग जो सिम्टम्स है वो पढ़े, इसके बहुत ही अच्छे गाइडिंग सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ कुछ पेक्युलर सिम्टम्स हैं जो इसके हेड से रिलेटेड है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपके डायरिया हो गया, टंग से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड, आपके स्टूल से रिलेटेड। इसके बाद में यूरिनरी सिम्टम्स पढ़े। इसके बाद में आपके फीमेल मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पढ़े, आपके फीमेल जो है जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स है वो पढ़े। इसके बाद में आपके जो हेड से रिलेटेड सिम्टम्स है, स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स है, फीवर से रिलेटेड सिम्टम्स है, हमने बहुत ही अच्छे विस्तार से पढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे सिम्टम्स आपको समझ में आए होंगे, कौन सी और कैसी कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और आगे और लेके आते रहेंगे। हमको अगर आपको सपोर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करें। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।